मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा तेज कर दिया है। किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली चलो आह्वान ने पहले ही मोदी सरकार की घबराहट बढ़ा दी थी और अब किसानों के बढ़ते काफिले को देख सरकार बैकफुट पर आती नजर आ रही है। किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सरकार ने सीमाओं को बंद करने से लेकर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती तक करवा दी। कंटीली कीलों से बैरिकेडिंग भी कराई, लेकिन किसान अपनी जिद पर कायम है। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जारी रखते हुए किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले फेंके, पानी की बौछारें चलाई, यहाँ तक कि रबर की गोलियां भी दागी। खबरों के मुताबिक इस झड़प में कई किसान घायल हो गए तो कुछ प्रदर्शनकारी किसानों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक तरफ सरकार किसानों को किए गए वादे पूरे करने को तैयार नहीं है तो दूसरी तरफ किसान भी हार नहीं मान रहे। अब किसानों को विपक्ष का समर्थन भी हासिल हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने न्याय यात्रा में जनसभा के दौरान जनता को कांग्रेस के शासन में एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित की। किसानों के मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस की न्याय यात्रा को अचानक रोक दिया गया और राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ विशेष विमान में दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली में वो किसानों से मुलाकात करेंगे, न्याय की जंग में उनके साथ खड़े होंगे। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने और प्रदर्शन के खिलाफ दायर 2 याचिकाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा, किसानों के दिल्ली जाने से रोकने और प्रदर्शन के खिलाफ दायर 2 याचिकाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा, किसानों और आम लोगों के अपने अधिकार हैं और उन्हें कुछ जगह पर प्रदर्शन की इजाजत मिलनी चाहिए। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम को चिट्ठी लिखकर 16 फरवरी को औद्योगिक और क्षेत्रीय हड़ताल का ऐलान किया। शुरू हुई कांग्रेस की न्याय यात्रा इस वक्त छत्तीसगढ़ पहुंच गई है। यात्रा ने 30 दिन पूरे कर लिए हैं और बीते 1 महीने में राहुल गांधी ने 9 राज्यों में जनता पर मोदी सरकार के अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की है। जनता ने भी यात्रा के माध्यम से अपनी आवाज उठाने की कोशिश की है और आज एक बार फिर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हुई विशाल जनसभा में कांग्रेस नेताओं ने किसानों के न्याय की हुंकार भरी है। अंबिकापुर में कला केंद्र में हुई इस जनसभा में जन सैलाब उमड़ा और राहुल समेत खड़गे ने भी जनता को संबोधित करते हुए किसानों के मुद्दे पर भाजपा को घेरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश में किसानों को जो मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए किसान दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। भाजपा सरकार ने एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की, लेकिन वो एमएस स्वामीनाथन की कही गई बात को लागू करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस नेता ने किसानों को स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की गारंटी देते हुए कहा कि कांग्रेस का ये फैसला 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर ये कांग्रेस की पहली गारंटी है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन में मोदी को झूठों का सरदार बताते हुए मोदी की गारंटी को झूठा बताया। एमएसपी लागू करने की कांग्रेस की लीगल गारंटी भी दी। इसके साथ ही खड़गे ने पीएम मोदी को लोकतंत्र को न मानने वाला तानाशाह। जनवरी को नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को धोखा देकर एनडीए में शामिल हो गए थे, पर इस बार ये उनके लिए कितना मुश्किल हो गया था ये विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के समय उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। फिलहाल किसी तरह कुर्सी तो बच गई और आज नीतीश सरकार में वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बजट भी पेश कर दिया, लेकिन बिहार विधानसभा के माहौल में साफ नजर आ गया कि बीजेपी और जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों सत्तारूढ़ दलों के विधायकों में जबरदस्त असंतोष दिखाई दिया, जबकि कांग्रेस और आरजेडी के विधायक अपने नेतृत्व के साथ दिखे और इस तरह अविश्वास प्रस्ताव ने बता दिया कि नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए आने वाले लोकसभा चुनावों में रास्ता इतना आसान नहीं है जितना एनडीए गठबंधन समझ रहा है। दरअसल बीजेपी और जेडीयू के विधायक अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के साथ नजर नहीं आ रहे थे। सिर्फ यही नहीं, नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने विधायकों को डिटेन भी करवाना पड़ा, जबकि बीजेपी के भी 3 विधायकों को बड़ी मुश्किल से विधानसभा में लाया गया। वहीं कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों में भगदड़ नहीं मची। मतलब साफ है कि उन्हें अपना भविष्य अपनी पार्टी में उज्जवल दिख रहा है। मतलब उन्हें उम्मीद है कि अगले चुनाव तक उनकी सरकार बन सकती है। विधानसभा में जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में जिस तरह का उत्साह दिखना चाहिए था, वो नहीं दिखा। नीतीश कुमार के चेहरे की घबराहट साफ बता रही थी कि वो अंदर से हिले हुए हैं। सम्राट चौधरी के भाषण में भी नाराजगी दिख रही थी, तो वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा में स्पीच देते हुए तेजस्वी के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, उससे ये माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव बहुत जल्द कुछ बड़ा करने वाले हैं।
बिहार विधानसभा में इस वक्त जो हाल सरकार का दिख रहा है, उसे देखकर राजनीतिक पंडित अनुमान लगा रहे हैं कि अब अगले चुनाव में बीजेपी और नीतीश के लिए आरजेडी मुश्किल खड़ी